डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रामर में टेंसेस पढ़ेंगे। आपको पता है टेंसेस क्या होते हैं? जैसे जब हम रेगुलर क्लास में थे, तब भी आपको ये पढ़ाया गया था पिछली क्लासेस में। और जाहिर है ये 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। टेंसेस कहते हैं जमाने को, और जमाने कितने किस्म के होते हैं? 3। उर्दू में तो हम कहते हैं माजी, हाल और मुस्तकबिल, सही है। लेकिन इंग्लिश में हम चूंकि पढ़ रहे हैं तो इसको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट मतलब जो काम आप कर चुके हैं इन द पास्ट, माजी में, ठीक है। प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंट टाइम है, करंट टाइम है जिसमें आप हैं अभी। और फ्यूचर कमिंग टाइम होता है, जो मतलब कि मुस्तकबिल, जैसे मैं इधर जाऊंगा, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, या ये मेरे मकसद है, इसको पूरा करूंगा, सही है। ये फ्यूचर कहलाता है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 टाइप ऑफ टेंस होते हैं, और हर टेंस के 4-4 टाइप होते हैं, ठीक है। हर टेंस के 4-4 टाइप होते हैं। और तो आज हम सबसे पहले लेंगे प्रेजेंट, सही है। प्रेजेंट जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट जो है वो करंट टाइम को कहते हैं, प्रेजेंट टाइम को कहते हैं जो कुछ अभी आप हैं या कर रहे हैं, या क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल आपको दी हुई है, अगर आपको याद होगा जब रेगुलर क्लास में मैंने आपको डिटेल में भी बताया था, और यकीनन होगा सबके पास काम, लेकिन जाहिर है इसको नए सिरे से बताना इसलिए जरूरी है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। जैसे वो स्कूल जाता है, इस वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो स्कूल जाता है। ये तो उर्दू की 3 एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ कि आपको जुमले की पहचान समझ में आ जाए। जैसे आखिर में ये आता है ता है और ता है, सही है। ता है, ती है, ते है वगैरह। तो ये जुमले, प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमलों की पहचान होती है, ठीक है। और हर जुमले को 3 तरह से बनाया जाता है। एक जिसको एक पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, जैसे वो स्कूल जाता है, दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस, सही है। वो स्कूल नहीं जाता है, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। जैसे नहीं से हमें पता चल जाता है। क्या वो स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस इसमें 3 टाइप के बनाए जाते हैं। और हर टेंस, जैसे मैंने बताया, 3 तरह के टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं आज, और प्रेजेंट की 4 टाइप होती हैं, ठीक है। अब आप देखिए, प्रेजेंट की 4 टाइप होती है, लेकिन फिलहाल हम 3 पढ़ेंगे, 3 टाइप, सही है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि किस तरह से आप ये बना सकते हैं। क्लास में भी मैंने आपको बारहा डिफाइन किया था इस चीज को, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए और अच्छा है कि मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, नए सिरे से समझ लें, सही है। स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और प्लस एस और ई एस वर्ब के साथ लगेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे ब्रैकेट में आपको इंडिकेट किया गया है, सही है। उसके बाद जैसे एग्जांपल इसके आगे दी हुई है, शी रीड्स बुक इन लाइब्रेरी। और एस और ई एस कुछ पर्टिकुलर प्रोनाउन होते हैं, या सिंगुलर जो नाउन होते हैं उसके साथ एस और ई एस वर्ब में आता है, अदरवाइज नहीं। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर मैं इसकी जगह ये कहूं, हम के लिए वी इस्तेमाल होगा, खेलने के लिए प्ले होगा, और क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। तो इसमें वी के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। तो समझ में क्या आया, ही, शी या किसी के नाम के साथ वर्ब में एस और ई एस लगेगा, ठीक है। उसके बाद आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मीन्स फॉर्मूला।
किस बेस पे आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। इसमें कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जरूरी होता है, ठीक है। और तीसरी अहम चीज क्या होती है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई एम, एग्जाम्पल दी हुई है, आई एम स्टडीइंग इन अ हाई स्कूल। मैं स्टडी पढ़ता हूँ, स्टडीइंग, स्टडी पढ़ रहा हूँ, एक हाई स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ, रही है, रहे हैं। इसका मतलब है कोई काम प्रेजेंट पे कंटिन्यूसली हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नंबर थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट जैसे कि नाम से जाहिर है, परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट, मुकम्मल हो जाना। तो सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव आएगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब। एज अ हेल्पिंग वर्ब हम हैज और हैव यूज करेंगे, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले तो आपको वर्ब की फॉर्में याद होनी चाहिए। कि सिंपल प्रेजेंट में आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, कंटिन्यूस में कौन सी आई है आपके पास, आईएनजी वाली फॉर्म आई है, और प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है आपको वर्ब की तीनों फॉर्म याद करना बेहद जरूरी है, याद होनी भी चाहिए। मोस्टली सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगा दें तो वो फिर कंटिन्यूस में वो वाला वर्ब इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट की क्या दी हुई है, ही हैज मेड दिस कलरफुल चार्ट, सही है। ही के साथ हैज आएगा, सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे, और बाकी प्लूरल के साथ और अपने आप के साथ, यानी कि आई के साथ, आई के साथ जब मैं अपनी बात करूंगी, आई माने मैं, तो फिर आई के साथ हैव आएगा, ठीक है। और बाकी सबके साथ ही, शी या सिंगुलर थिंग हो उसके साथ हैज आएगा। और मेड जो है, मेक की थर्ड फॉर्म है, तो मेड इसलिए आया यहाँ पे, और दिस कलरफुल चार्ट, ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस, सही है। उसको इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल में, अगर हम, ये तो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इसके नेगेटिव बनाएंगे तो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वो डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे शी रीड्स, मैं इसी को बनाती हूँ, जैसे शी रीड्स बुक इन लाइब्रेरी, तो शी रीड्स के बजाय आएगा शी डज नॉट रीड। डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आई एम स्टडिंग इन हाई स्कूल। अच्छा, इसको मैं जबानी बता देती हूँ, लेकिन बाकी इसके लिए, इसके मुतालिक जो एक्सरसाइज होगी और जो इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लेकिन पूरा आपको ये जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है, इसको अपनी प्रॉपर अपनी कॉपी में उतारिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस अभी आप सीख ले, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव किस तरह बताना है वो आपको एग्जाम्पल से नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है।